हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवर्धन प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं जी फॉर ज्ञान के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। आज की क्लास में हम 8.3 अध्याय है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं, जो आपको याद होने ही चाहिए, वो यदि याद नहीं होंगे तो आपकी चैप्टर 8.3 है वो आपसे सरल नहीं होगा। आपको क्वेश्चंस को रटना पड़ेगा। आज की क्लास में हम उन्हीं फॉर्मूलों को सीखेंगे कि वो कैसे तो बने और उन्हें कैसे यूज करते हैं। तो आज की क्लास को आप अंत तक देखना और कैसी लगी यह कमेंट करके जरूर बताना। करते हैं आज की क्लास को शुरू। हमने पिछली क्लास में आपका चैप्टर 8.2 है 10th क्लास का, उसका क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम क्वेश्चन 4 को कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। क्या कहा है, सत्य है या असत्य है बताना है और साथ में कारण भी देना है। देखिए इसका पार्ट 1 देखिए। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ए के स्थान पर हम ले लेते हैं, देखो यहाँ ए बराबर मैंने ले लिया है 30 डिग्री। कितना ले लिया है, 30। और बी बराबर मैंने ले लिया है 60 डिग्री। क्या ले लिया है, 30 और 60 ले लिया है। अब चेक करते हैं इधर ये क्या है, कौन सी साइड में है, एलएचएस में। तो एलएचएस का मान ज्ञात करते हैं। एलएचएस में ए के स्थान पर 30 डिग्री रख देंगे और बी के स्थान पर 60 डिग्री। तो क्या है, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए के स्थान पर क्या रखना है, 30 डिग्री, प्लस बी के स्थान पर 60 डिग्री। साइन 30 प्लस 60 कितना हुआ, साइन 30 और 60 90। साइन 90। साइन 90 की वैल्यू आपको याद हो गई होगी, त्रिकोणमिति सारणी में क्या होगी, 1 होगी। अब इस साइड हम बात करते हैं आरएचएस की। आरएचएस में क्या है, साइन ए प्लस साइन बी है। क्या है, साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, यहाँ साइन 30 डिग्री रख देंगे। प्लस यहाँ बी की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। तो यहाँ साइन 60 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2। हर समान है तो लघुत्तम भी 2 ही आ जाएगा। अब जोड़ेंगे 1 प्लस √3। बताओ ये और ये वैल्यू बराबर थोड़ी है, नहीं है। तो ये दिया गया कथन क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य। इसका कारण ये रहा, दिया गया कथन क्या है, असत्य है। दूसरे पॉइंट पर, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। क्या कहा है कि थीटा का मान बढ़ जाए तब तो साइन थीटा का मान भी बढ़ना चाहिए। चेक करते हैं, देखिए साइन 0 कितना होता है, 0 ही तो होता है। साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। वृद्धि हुई, आगे और चेक करते हैं। साइन 45 क्या होता है, 1/√2। यहां देखो भाग में 2 है, क्या है, 2। यहाँ √2 है, क्या है, √2। मैंने कहा था कि 2 है उसे लिख सकते हैं √2 गुणा √2। यानी ये 2 से तो कम ही है यहाँ पे आगे, यानी इसका मान इससे ज्यादा है। आगे साइन 60 डिग्री। साइन 60 क्या होता है, √3/2। √3 का मान आता है 1.7 कुछ। यहाँ क्या है, 1। ऊपर क्या है, 1। यहाँ क्या है, 1। जबकि यहाँ 1.7 है। आगे साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। देखो यहाँ से 0 से स्टार्ट हुई, कहाँ तक पहुंच गई, 1 तक। यानी यदि थीटा बढ़ाएं हम तो साइन थीटा के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। आपके केवल थीटा 0 से 90 तक का ही अध्ययन करना है। जबकि आप उच्च क्लासों में पढ़ोगे कि थीटा है वो आगे 360 और भी जाता है, 360 से भी आगे। उसमें इसके मान में एक -1 तक भी जाता है। कहाँ तक है, -1 तक भी।
लेकिन आपकी किताब में केवल 90 तक का है, यानी आप इसे क्या कहोगे, सत्य कहोगे। क्या कहोगे, सत्य, कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यहां तक आप समझ गए होंगे। चलते हैं पार्ट 3 क्या दिया गया है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा में भी वृद्धि होती है। क्या होती है, नहीं होती है। क्यों, क्योंकि देखो कोस 90 की वैल्यू क्या है, 0 है, जबकि कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1 है। बताओ, थीटा बढ़ाएं तो इसका तो मान कम हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, कम, यानी ये कथन क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। अगला कथन, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। क्या होता है, चलिए हम थीटा ले लेते हैं 0, साइन थीटा बराबर क्या ले लेते हैं, 0 डिग्री। कितना, 0 डिग्री। अब हम लेते हैं साइन थीटा, थीटा का मान 0, यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। कोस और लेते हैं, कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। बताओ, साइन 0 डिग्री कोस 0 डिग्री बराबर थोड़े आए, यानी साइन 0 डिग्री नॉट इक्वल कोस 0 डिग्री। बताओ बराबर थोड़े हैं, नहीं है, यानी यह कथन क्या हो गया, असत्य। क्या हो गया, असत्य। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 में क्या कहा है, ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, यानी थीटा का मान या ए का मान क्या लेना है, 0 डिग्री। क्या लेना है, 0। और किसका मान ज्ञात करना है, कोट का। परिभाषित नहीं है का मतलब क्या हो गया, अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित है। तो हमें चेक करना है कि इसका मान अपरिभाषित आता है या परिभाषित आता है। देखो, कल पढ़ा था, कोट ए बराबर हम लिख सकते हैं कोस ए बट्टा साइन ए। पढ़ा था कि नहीं, पढ़ा था कि कोट ए बराबर क्या होता है, कोस ए बट्टे में साइन थीटा। ए का मान क्या लेना है, 0, यानी कोट ए 0 बराबर कोस 0 भाग में साइन 0। कोस 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0, यानी कोट 0 क्या आया, बताओ क्या आया, कोट 0 आया 1/0। और मैंने बोला था भाग में यदि शून्य है तो वह क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब है कि यह मान क्या है, परिभाषित नहीं है। तो परिभाषित नहीं है, यह परिभाषित नहीं है कहा गया है, यानी इसकी वैल्यू क्या, ये क्या आ गया, सत्य आ गया। क्या आ गया, सत्य आ गया। ये थी हमारी प्रश्नावली 8.2। अब हम प्रश्नावली 8.3 जो आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उसके यूजफुल जो सूत्र हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8.3 के फॉर्मूले, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हर बार आते हैं, इन्हीं फॉर्मूला पर आते हैं। क्या करना है हमें, फॉर्मूलों एकदम अच्छी तरह से लिखकर याद करना है, रटना नहीं है, समझना है कि कैसे आया, क्यों बराबर हुआ। ये देखिए, एक सर्व समीका होती है, इसे बोलते हैं त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्व समीका 3 है। कितनी है ये, 3 है। कितनी सर्व समीका है, 3 है। पहली सर्व समीका क्या है कि जो साइन है उसका वर्ग कर दें, साइन थीटा का वर्ग कर दें, प्लस में कोस थीटा का भी वर्ग कर दें, तो क्या आएगा, इनका योग 1 आएगा। क्या आएगा, 1। देखिए एक आता कैसे है, हम लेते हैं एक त्रिभुज। क्या लेते हैं, त्रिभुज लेते हैं एक, ए बी और सी। एक त्रिभुज है एबीसी, एक इसमें कोण है थीटा, इसका बी कोण क्या है, 90 डिग्री। मैंने बोला है यहाँ आपको रटना नहीं है, समझना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यह सर्व समीका कैसे बनी है। देखिए हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज ये समकोण है, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस
प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए क्या होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, ये थीटा है, थीटा के सामने गुजा लंब, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यही होती है पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए ये ए बी का स्क्वायर है प्लस बी सी का स्क्वायर है, ये ए सी यहाँ गुणा में ही तो है, इसके गुणा में मान लेते हैं क्या है, एक। हर संख्या के गुणा में एक होता है, ये गुणा में ही तो है। हमें यहाँ से क्या करना है, ए सी स्क्वायर को हटाना है, तो ए सी स्क्वायर को इस साइड ले आई, यानी ये यहाँ से हटेगा तो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर गुणा में एक। तो ये गुणा में एक है वो तो यहाँ बच जाएगा, यहाँ कितना आ गया, एक आ गया, और ये जो ए सी था ये यहाँ भाग में आ गया, ए सी का स्क्वायर। ये यहाँ दोनों के साथ में भाग में है, इन्हें हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अलग अलग, यानी क्या, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये ए सी इसके भी भाग में और इसके भी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में अलग अलग भाग लगा देंगे। क्या कर देंगे, अलग अलग भाग लगा देंगे। बराबर में क्या है, एक है। यहाँ तक समझ आया। अब देखिए कैसे करेंगे, ये स्क्वायर दोनों के अलग अलग है, हम इनको साथ में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी स्क्वायर साथ में लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। आप मुझे बताओ इस त्रिभुज में कि ए बी बट्टे में ए सी, ए बी क्या है, लंब, ये क्या है, कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण किसका मान होता है, इसमें बताओ आप लाल बट्टा कक्का से, लंब बट्टे कर्ण किसका होता है, आप बोलोगे साइन का होता है। तो हम क्या करेंगे, ए बी यानी लंब बट्टे कर्ण के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। थीटा कोण के लिए लंब यही होगा, लंब का मान है ए बी और कर्ण का मान है ए सी, और इसका क्या है, साइन थीटा का स्क्वायर ही तो है, ऊपर क्या है इनका स्क्वायर। देखो साइन थीटा का मान है ए बी बट्टा ए सी, क्या है, साइन थीटा बराबर ए बी बट्टा ए सी है। हमने यहाँ साइन थीटा के स्थान पर लिख, ए बी बट्टा ए सी के स्थान पर क्या लिख दिया, साइन थीटा, और इसका क्या करना है, स्क्वायर, ये स्क्वायर कर दिया, प्लस बी सी, बी सी बुझा क्या है, आधार, तो आधार बट्टे कर्ण, यहाँ क्या है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण के स्थान पर क्या लिखेंगे, कोस थीटा, यानी कोस थीटा, और इसका क्या है, स्क्वायर, ये कर दिया स्क्वायर। बराबर में क्या आया, एक। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक आता है। आपने बहुत सी जगह पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक है, लेकिन ये होता कैसे है, ये आज आपको समझने मिला। चलते हैं अगली सर्व समीकरण की तरफ। ये समझ में आ गई आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक। मैं साइड में लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको लगभग क्वेश्चंस में इसका उपयोग करना पड़ेगा। चलते हैं अगली की तरफ। दूसरी सर्व समीकरण क्या है कि जो सेक का स्क्वायर है वो बराबर होता है 1 प्लस 10 के स्क्वायर के। देखिए वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण, कर्ण क्या है, AC, तो AC का स्क्वायर बराबर आधार, आधार क्या है BC, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब का मान क्या है AB, लंब का स्क्वायर। क्या करेंगे देखो, अब हमें क्या बनाना है यहाँ पे, सेक। तो सेक क्या होता है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। सेक क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार, यानी यदि आधार, आधार में हम कर्ण का भाग लगा दें तो क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा। कर्ण में आधार का भाग लगाएं तो क्या आएगा, सेक। कर्ण बट्टे आधार होता है वो क्या होता है, सेक होता है। यानी कर्ण में किसका भाग लगाना है, आधार का, न कि आधार में कर्ण का। यानी कर्ण कौन सा है, ये रहा, और इसमें किसका भाग लगाना है, आधार का। आधार कौन सा है, BC,
यानी चलिए हम क्या करते हैं, ये समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या समीकरण 1, इसमें हम क्या करते हैं, BC स्क्वायर का भाग देने पर हम क्या करेंगे, BC स्क्वायर का भाग लगाएंगे दोनों तरफ। देखिए क्या आएगा, AC का स्क्वायर भाग में BC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर भाग में BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर भाग में BC का स्क्वायर। पिछली जो सर्वसमीका थी उसमें हमने कर्ण का भाग लगाया था, किसका, कर्ण का, यानी जो AC था वो इधर से ले गए इधर, तो वो क्या हो गया, भाग लग गया। यहाँ क्या करेंगे, BC का हमें भाग लगाएंगे, तो BC का भाग लगाओ, AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, बताओ कर्ण अपॉन आधार, और उसका भी क्या है, वर्ग है, यानी इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 1 प्लस AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, AB क्या है यहाँ पे, AB लंब, लंब अपॉन आधार, यानी लंब बट्टे आधार, ये किसका मान होता है, टेन का, और उसका क्या है, स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ये है आपकी सर्वसमीका 2। अब अगले तीसरी सर्वसमीका कैसे ज्ञात करेंगे, तीसरी सर्वसमीका में हम पहली में कर्ण का भाग लगाया, दूसरी में लंब का, अब क्या करेंगे, तीसरी भुजा कौन सी रह गई, BC भुजा यानी आधार, अब आधार का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, हमारे पास सर्वसमीका प्राप्त होगी, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तीनों सर्वसमीकाएं आपने देखी। अब इन्हीं के अलग अलग जो रूप बनेंगे वो हमें देखते हैं कि क्या क्या रूप है। हमने अभी तीनों सर्वसमीकाएं कैसे प्राप्त हुई इसके बारे में पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, इसी के अलग अलग रूप क्या बन सकते हैं वो बनाकर देखेंगे, जो कि आपके प्रश्नावली 8.3 में बेहद उपयोगी साबित होंगे। देखिए हम पहले की तरफ चलते हैं। क्या कहा है, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा बराबर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 है। ये कोस स्क्वायर थीटा यहाँ क्या है, प्लस का है, हम उस साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये इधर प्लस का था उस साइड गया माइनस का। ये साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अब इससे आप क्या समझे कि यदि कहीं साइन स्क्वायर थीटा दिया हो तो हम उसे लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप क्या समझे, कहीं एक लिखा हो उस एक को हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और यदि कहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखा हो तो वहां हम क्या कर सकते हैं, एक लिख सकते हैं। आगे इस बार कोस को उस साइड ले गए थे, अब क्या करते हैं, साइन को उस साइड ले जाते हैं, यानी कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दो रूप बन गए इसके, एक ये खुद है, एक और बनाते हैं। ये साइन स्क्वायर है, यहाँ पे हमें केवल साइन का मान चाहिए तब, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर स्क्वायर है उस साइड ले गए, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ कोस स्क्वायर है तो कोस थीटा लिखे हम तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके कितने रूप बन गए, 5 रूप हैं। एक ये खुद है जो मुख्य सर्वसमीका है, ये तो हमें हमेशा याद रखनी है, और ये 4 क्या हैं, इसके रूप। ये आप याद न रखो तो इन्हें तोड़ना मरोड़ना आना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस करेंगे आपकी जो 8.3 प्रश्नावली है, इसका जो क्वेश्चन 4 है ये RBSC बोर्ड वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल 4 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का आता है, यानी आज की क्लास में ये फॉर्मूले और जो कल की क्लास होने वाली है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ तक फर्स्ट सर्वसमीका को हमने समझ लिया। चलते हैं दूसरी सर्वसमीका की तरफ, इन्हें आप नोट कर लीजिए। पहली सर्वसमीका के सभी रूप को पढ़ लिया, अब हम दूसरी सर्वसमीका पर आते हैं। क्या दिया गया है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या करते हैं, देखो ये स्क्वायर है, पहले साइन सेक का मान ज्ञात करते हैं,
तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर स्क्वायर था, उस साइड गया तो रूट में बदल जाएगा, किसमें, रूट में, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये पहला रूप बन गया। अब दूसरा रूप कैसे बनाते हैं कि ये टेन स्क्वायर यहाँ प्लस का है, इस साइड ले आए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। इसका हम एक और रूप बना सकते हैं, ये क्या है, a माइनस बी है। क्या है, a माइनस बी बराबर क्या है, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक बार जोड़ देंगे और गुणा में एक बार घटा देंगे, ये भी क्या आएगा, 1 के बराबर आएगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। आगे इस बार केवल टेन स्क्वायर थीटा का मान याद करते हैं। तो ये एक यहाँ प्लस का है, इस साइड ले आए तो क्या हो जाएगा, माइनस का, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ये एक प्लस का था, यहाँ आया तो क्या हो गया, माइनस का एक। क्या हो गया, माइनस का एक। अब एक रूप और बनने वाला है, हम केवल टेन का मान याद कर सकते हैं, किसका, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका क्या, अंडर रूट है। क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटा दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट। ये थे दूसरी सर्व समीकरण के कुछ रूप है। आपको मुख्य रूप से यह याद रखनी है, जो मेन जो है रूप इसे याद रखना है। आगे के आप तोड़ मरोड़ कर बना सकते हो, याद करना चाहो तो इन्हें भी याद कर लेना, लेकिन ये तो आपको याद रखनी होगी। चलते हैं तीसरी सर्व समीकरण की तरफ। दूसरी सर्व समीकरण हमने पढ़ ली, अब हम आते हैं तीसरी पर। तीसरी सर्व समीकरण क्या होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले तो हम वही रूप बना लेते हैं कि ये यहाँ स्क्वायर है, तो उसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर यहाँ से हट गया, यानी इस साइड क्या आ जाएगा, अब रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रूट। आगे ये कोट स्क्वायर यहाँ प्लस का है, इस साइड ले आए माइनस का, किसका हो जाएगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। ये वापस वही रूप बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या है, 1। तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा कोष्टक कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, 1। चलते हैं आगे, क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है। इस बार क्या करें हम कि इस 1 कोट स्क्वायर थीटा का मान याद कर लेते हैं, किसका, कोट स्क्वायर थीटा का। यानी ये एक यहाँ प्लस का है, इस साइड आया क्या हो गया, माइनस का, यानी कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एक प्लस का था, कोसेक है वैसे के वैसे, कोट है वैसे के वैसे, ये एक था, इसे यहाँ माइनस का बना दिया। आगे यहाँ कोट स्क्वायर की वैल्यू है, हम कोट की वैल्यू याद कर सकते हैं, कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आज की क्लास में इतना ही। आपने समझ लिया होगा तीनों सर्व समीकरण कैसे आई और ये इनके रूप हैं। इसमें भी आपको ये मुख्य रूप है वो याद रखना है। तीनों सर्व समीकरण आपको याद होनी चाहिए। पीछे के चैप्टर में जितने फॉर्मूले हो गए वो आप सभी को याद होने चाहिए। जितने हमने क्वेश्चंस किए उन क्वेश्चंस को हम कैसे सरल किया, हमने कैसे फॉर्मूला अप्लाई किया वो आपको आना चाहिए। तब आपको 8.3 है वो बेहद आसान लगेगी। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप एक क्लास देख तो लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हैं। क्लास को शेयर कर दीजिए करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में जो आपके लिए होगी बेहद महत्वपूर्ण।